हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीसी टेक्निकल हेयर। और हमने आज एक छोटा सा चैलेंज ले लिया है। सो आप जैसे देख रहे हैं कि सामने लिखा हुआ है दिल्ली 541 किलोमीटर्स। सो उससे 40 किलोमीटर्स लेस नोएडा 500 किलोमीटर्स हम लोग जाएंगे स्कूटी से। येस, यू हर्ड इट राइट, हम लोग अपनी स्कूटी से जाने वाले हैं। एंड मैं घर से ऑलरेडी 20 किलोमीटर्स के आसपास आ चुका हूँ। ये 15,008 किलोमीटर पे थी, 1508 पे। सो 33 किलोमीटर्स अभी दिखा रही है, तो वही रफली हम वही 20 किलोमीटर्स के आसपास आए हैं। 25 किलोमीटर्स के आसपास 25 किलोमीटर्स आ चुके हैं घर से। अभी हम लोग को 500 नहीं 25 किलोमीटर आ चुके हैं, तो 480 किलोमीटर्स के आसपास और जाना है। ये वाया एक्सप्रेस वे दिखा रहा है, वाया एक्सप्रेस वे हम नहीं जाएंगे। तो चलिए अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में स्टॉप देके चेक करते हैं कि ये चैलेंज हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं। सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं संडीला। हम लोग चल चुके हैं अराउंड 75-76 किलोमीटर्स एंड नाश्ता पानी कर लिया है फ्रॉम दिस शॉप विच इज़ नोन एज गुड्डू कबाब पराठा एंड चिकन बिरयानी। मेरे पापा ने मुझे पहली बार कबाब पराठा यहाँ पे खिलाया था व्हेन आई वाज अराउंड 4-5 ईयर्स ओल्ड। सो ये बात 2003-2004 की है। ये बहुत ही पुराना एरिया है संडीला। यहाँ पे आके पुराने रायते ताज़ा हो गई, क्योंकि मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है। मैं 2009 में लखनऊ आया था, उसके पहले आई यूज्ड टू लिव इन संडीला ओनली। सो थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है स्कूटी को। आप देख सकते हैं 84 हो चुका है किलोमीटर। सो इट्स अराउंड 76-77 किलोमीटर चल चुकी है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। सो गाइज, हम लोग यहाँ रुके थे फ्यूल स्टॉप के लिए, क्योंकि फ्यूल एकदम ख़त्म हो गया था। तो हमने इसमें फ्यूल डलवाया है और 180 किलोमीटर से चल चुकी है। डैट मीन्स अराउंड 172 किलोमीटर फ्रॉम होम। 172 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। टंकी एकदम खाली हो गई थी, सो वी हैव गॉट द टैंक फुल। वहाँ पानी मिल रहा है, जाके हाथ धुल लेते हैं, पानी पी लेते हैं एंड थोड़ा सा स्कूटी को रेस्ट भी मिल जाएगा। 170 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल रही है। बीच में सिर्फ एक संडीला में थोड़ा सा रेस्ट दिया था। सो ओके, लेट्स गो ड्रिंक वाटर एंड हैव सम रेस्ट। गाइस, हम लोग आ चुके हैं 205 किलोमीटर, 15,205 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक चला ली है, स्कूटी मतलब। और स्कूटी का एक चीज़ बढ़िया है, जैसे मैंने की बंद कर दिया अनलॉक मीटर का, तभी कम से कम मैं मीटर देख सकता हूँ। ये डिजिटल मीटर्स में जहाँ की बंद सब बंद। तो एक काम करते हैं, एक बार बस चेक कर लेते हैं कि इसके टायर्स कैसे हैं। अबे सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, पर ये टायर एकदम ठंडा है। आई डोंट नो हाउ। लेट्स चेक द बैक वन। ओहो, ये तो लग रहा है ऐसे इतना गर्म है कि अभी फट जाएगा। तो इसको हमको ठंडा होने का थोड़ा सा वेट करना होगा। भाई बहुत गर्म है। अच्छा वो मैंने रोक के चेक कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्म है पीछे वाला टायर, क्योंकि उसमें इंजन की हीट जो है ना, इंजन की हीट पूरी टायर में जाती है इसलिए। और फ्रंट में उसको एकदम प्योर हवा मिल रही है, इसलिए वो ठंडा है। यहाँ इंजन की हीट पूरी आ रही है पीछे, इसलिए ये टायर कुछ ज़्यादा ही गर्म है। प्लस लोड भी पीछे ज़्यादा होता है। चलिए तो थोड़ा 10 मिनट रुक के इसको ठंडा होने देते हैं और हम नज़ारों का मज़ा ले लेते हैं। गाइस, पीछे बहुत तेज बारिश हो गई। मैं ज़्यादा भीगा नहीं क्योंकि मैं पीछे था, बारिश आगे हो रही थी। बट इससे हमको एक बेनिफिट मिला। टेम्परेचर, एक तो सन क्योंकि ये डाउन जा रहा है, इट्स टाइम फॉर द डॉन, सो द स्काई, आई मीन, सो व्हाट्स हैपनिंग इज
यहाँ पे 5-6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया है. सो दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर अस. वी कैन कंटिन्यू आवर राइड फॉर लॉन्ग टाइम. लाइक मैं ज़्यादा देर तक चला सकता हूँ स्कूटी. एंड पानी क्योंकि बहुत हो गया था रोड पे, सो मेरे टायर ठंडे हो गए होंगे. सो मुझे टायर स्टॉप भी अब कम देना पड़ेगा. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एटा. एक बार हीट टेस्ट कर लें ज़रा दोनों टायर्स के. ये टायर अब गर्म हो चुका है बहुत, थोड़ा सा, बहुत ही माइन्यूट सी हीटिंग है. और इस वाले टायर में बाप रे, ये वाला टायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है. सो वी हैव टू गिव इट अ स्टॉप. हम लोग अगर ओडोमीटर चेक करें 297 किलोमीटर्स, सो अप्रॉक्सीमेटली 290 किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं फ्रॉम आवर होम. एंड यस, ये एरिया 290-280 किलोमीटर में पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन विच रूट आई एम चूजिंग. ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्पॉट है. मैं जब भी आता हूँ दिल्ली की साइड से या फिर लखनऊ के साइड से भी आता हूँ. मैं दिल्ली जा रहा हूँ, चाहे नोएडा जा रहा हूँ, चाहे मैं उधर जाऊँ या देहरादून, चंडीगढ़, मेरठ, गाज़ियाबाद, कहीं भी जाऊँ, यही रूट मैं चूज़ करता हूँ कि ये रूट बहुत ही खाली शांत रहता है. बाइक के लिए बहुत अच्छा रूट है. जीटी रोड जो गाज़ियाबाद की तरफ जाती है फ्रॉम कानपुर. ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने के. जब से ये पुल बना है मैं जब भी आता हूँ यहाँ ज़रूर रुकता हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी आज तक इस पर ट्रेन नहीं देखी है. आई डोंट नो इफ़ इट्स अ बाईपास रूट और व्हाट, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस पर ट्रेन नहीं देखी है. सो यही है जो है. सो कितना किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग? 290. सो हम लोग को अप्रॉक्स वही 500 किलोमीटर्स के आसपास चलना है. लाइक 480 और 500, इट विल बी लाइक 490. सो अगर हम लोग 280 चल चुके हैं तो लाइक 210 किलोमीटर से हम लोग को लगभग और चलना है. सही है. इंजॉय करते हैं राइड अपनी. फ़िलहाल थोड़ा सा देते हैं इसको स्टॉप. एंड अगर मैंने मैच कुछ गलत लगा दी हो तो प्लीज़ गाइस माफ़ कर देना, मैं मैच में बहुत ख़राब हूँ. वाओ, मुझे बोलते ही एक ट्रेन आ गई है इस पर. आज मैंने फर्स्ट टाइम इस पर एक ट्रेन देखी, एकदम मालगाड़ी. ओके, तो ये बाईपास रूट है फॉर मालगाड़ी. हाँ, वो अंडरस्टूड. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़. एंड हमने खरीद लिया है कुछ चटर पटर. इसको चबाएंगे अभी क्योंकि भूख लग रही है. एंड ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो शहर जाने का बोर्ड लगा हुआ है. अलीगढ़ सिकंदराबाद, अलीगढ़ शहर अंदर जाइए. मैंने अभी 50 किलोमीटर पहले, 50 से ज़्यादा हो गया है, 55 किलोमीटर्स पहले मैंने एक ब्रेक लिया था सिकंदराबाद में. पेट्रोल डलाया था इसमें मैंने, एज यू कैन सी. और वहाँ मैं वीडियो बनाना भूल गया. वहाँ पे मैंने इसके पानी डाल के टायर ठंडा किए थे. अभी मैं उसकी फ़ोटो यहीं कहीं लगा दूंगा क्योंकि मैंने फ़ोटो ली थी. वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, ये जो आप मीटर देख रहे हैं ना इस पर, मुझे स्कूटर चलाए बहुत टाइम हो गया है. यूजुअली बाइक चलाता हूँ मैं अपनी पल्सर 220 या फिर पल्सर 400 NS चलाता हूँ मैं अपनी. तो ये जो एक येलो लाइट कहते हैं, ये एनालॉग मीटर्स, ओडोमीटर, ये सुइयाँ जो इसमें दिख रही है ना, ये मतलब एक बहुत ही नॉस्टैल्जिया वाला फील मुझे अंदर क्रिएट कर रही है. लाइक यू नो 2004-2005 में हमारे पास कार्स आती थी, उनको बोलते थे SUVs थी, टाटा सूमो, टाटा स्पेसियो. उनसे हम जाते थे स्कूल.
हमारी जिस कंपनी में फादर काम करते थे वही प्रोवाइड करती थी। तो हम जाते थे स्कूल, तो उनमें ऐसे ये लाइट्स थी, कभी शाम को कभी कहीं गए हम लोग, यही लाइट्स थी और एनालॉग मीटर्स थे, यही लाइट्स थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये ट्रक ने बीच में इंटरप्ट कर दिया था बहुत तेज गाना बजा के सो ये बहुत अच्छा लगता था मुझे, वही वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के। मैं बताऊं ये लाइट थोड़ी सी कम है, ये इस वीडियो में बहुत ज्यादा दिख रही है, नहीं क्यों। अगर मैं इसको लोअर डाउन करूं, हाँ ये कुछ इतने के आसपास इसका इल्यूमिनेशन है, ज्यादा कम हो गया, इतने के आसपास। आई डोंट नो व्हाई ये 1x जूम पे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। सो यही है जो है। थोड़ा आगे चल के जहाँ पे ना मैं मिट्टी बहुत उड़ रही है, यू कैन सी हियर। थोड़ा आगे चल के जहाँ थोड़ा खाली मिलता है वहाँ अपने चटर पटर खाते हैं, थोड़ा पेट भर लेते हैं और फिर चलते हैं। कितना किलोमीटर हम लोग आ गए हैं, अगर ओडो की तरफ देखें तो 379 दिखा रहा है। सो 371 किलोमीटर हम लोग घर से आ चुके हैं। अभी हम लोग को 120 किलोमीटर लगभग और जाना है। सो पहले चबाते हैं फिर चलते चले जाते हैं। जब तक हम लोग चबाएंगे तो थोड़ा टायर्स जो है उनको भी ठंडा होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है तो टायर वापस से गर्म हो गए होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको चबाते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बुलंदशहर। एज यू कैन सी देयर इट इज रिटन आई हार्ट बुलंदशहर, आई लव बुलंदशहर। सो आजकल ये चीज़ मैंने देखी है हर शहर में दिख रही है, आई लव लव कोई करता है नहीं किसी को। खैर 442 किलोमीटर दिखा रही है, तो -8 दैट मीन्स 300। मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है। 434 किलोमीटर हम लोग घर से आ चुके हैं, एंड दैट मीन्स इफ वी add then we need to go like around 60 kilometers more, less than 60. so ठीक है, अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं करेंगे फिलहाल। पहले पानी वानी पियेंगे, पानी वानी सब रखा हुआ है यहाँ पे, फिलहाल पानी वानी पियेंगे तब जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यू कैन सी हम सोसाइटी के अंदर खड़े हैं, हमारी स्कूटी ने पूरा साथ दिया और हम पहुंच गए। वेल डन। सो लेट मी सी द मीटर, इट्स ऑन 494। 4 किलोमीटर का एरिया आया हमारे, जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें 4 किलोमीटर का एरिया बस आया है। 494 पे है। इसमें से अगर हम लोग को 8 माइनस कर दे तो ये आएगा 488 किलोमीटर्स। 488 किलोमीटर्स की राइड उन्होंने की ऑन एक्टिवा 6G यूजिंग E20 पेट्रोल। कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई पेट्रोल नहीं डलवाया है, कोई XP95 नहीं, कोई पावर 100 नहीं, कोई पावर 95 नहीं, कुछ नहीं, सब E20 पेट्रोल पे चलाया है मैंने। एकदम परफेक्ट पावर, एकदम परफेक्ट शॉट। यू कैन सी वी हैव कंप्लीटेड 488 किलोमीटर्स ऑन अ स्कूटी इन अ डे। Not day, it's even less than 10 hours total. 10 hours, around 10 hours it took. So guys, यही था जो था, इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू नहीं आई, कुछ नहीं। इतना बड़ा स्कूटी का सीट है कि बैठने में भी आराम से रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आगे पीछे कर रहे थे तो जो फटीग भी नहीं फील हुआ, ना बम पे ना पीछे पीठ पे, कुछ नहीं, कोई फटीग नहीं, कुछ नहीं। स्कूटी ने खूब साथ दिया, एकदम परफेक्ट। एंड रही बात एवरेज फिगर्स की, तो मैंने ऐसे रफली कैलकुलेट किया, बहुत कैलकुलेट तो किया नहीं, पर इसने अराउंड 40 kmpl के ऊपर ही माइलेज दिया, 42 तक का माइलेज दिया। तो बढ़िया है, बहुत गर्मी है, दोपहर में तो 40 डिग्री के आसपास था, तो उसके हिसाब से बहुत सही दिया है। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस इज़ DC टेक्निकल लॉगिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।